एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहतशाम साहब, इससे पहले ये बात टेंटेटिव थी लेकिन कंफर्म थी कि जेडी वेंस एक्सपेक्टेड है वो आ जाएं, और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर डील साइन होती है तो वो बाकायदा तौर पे खुद पाकिस्तान में आएंगे, और साथ में उन्होंने ईरानी लीडरशिप से मिलने का भी इंदिया दे दिया है। अच्छा, नेवल ब्लॉकेट किया है अमेरिका ने, उसके बाद फिर सूरत हाल नाजुक हुई और फिर ईरान की तरफ से भी सख्त बयान आए और बाजार लगा कि शायद वो नहीं आने वाले। तो देखें जिस तरह सूरत हाल तब्दील हो रही है, मैं आपको बड़ी खबर दे सकता हूँ इसकी प्रोग्राम के दौरान ही, वैसे तो मैंने ब्रेक करनी थी अपने प्रोग्राम में। देखें ये वो कहते हैं कि बड़ी लड़ाई से पहले ना एक एपिसोड से पहले एक मास्किंग होती है, ये एक दूसरे को सख्त बातें कर रहे होते हैं। मेरी इत्तला ये है कि कल सुबह 3 से 4 बजे करीब अमेरिकी डेलीगेशन यहाँ पहुँच जाएगा और मिड डे में 3-4 बजे के बाद ईरानी डेलीगेशन यहाँ पे पहुँच जाएगा, और दोनों जब टच बेस करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आ जाएंगे तो उसके बाद ये सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। इसके बाद देखिए हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने फ़ोन कॉल किया है अपना प्रेसिडेंट ट्रंप को, और ये खबर भी उन्होंने लीक करवा दी है कि उनकी तरफ से फ़ोन आया, और उसमें हमारे अपने फील्ड मार्शल ने कहा है कि जी मैरी टाइम का जो ये अपना ये ब्लॉकेड है इसको आप ख़त्म कर दें। अब कुछ इत्तलात आ रही हैं कि वो अब यही कहेंगे कि जी ठीक है मैंने फील्ड मार्शल के कहने पे इसको ख़त्म कर दिया है। तो देखें ये दोनों तरफ से ये इस तरह की बातें हो रही हैं। अब लास्ट मिनट में जो हर्डल्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मामलात इतने संजीदा और एडवांस स्टेज पे चले गए हैं कि फॉर्मल एग्रीमेंट जो है ना एक लास्टिंग पीस की तरफ सारे गेयर अप है। कतल कलामी के लिए माजरत, उन्होंने रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए इस बात को डिनाई किया है कि उनकी और आर्मी चीफ की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन ना यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि खबर इस तरीके से करवाई गई है कि जैसे लगे कि जी मेरी गुफ्तगू नहीं, लेकिन हमारी तलात है कि उनकी गुफ्तगू हुई है। और ये सारा का सारा देखें, अब जितना इतना बड़ा एलैबोरेट सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट किए गए हैं, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि दूसरा राउंड होना ही होना है, कि 2.0 के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। और जिस तरीके से गुफ्तगू की गई है, जो बातें हुई हैं, वो तो अब बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रहा है कि जी उधर से हमारे अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने भी, इसहाक डार साहब ने भी बात की है अब्बास अराक्ची साहब से। तो सारी इत्तलात यहाँ पे जो सफारती ज़राए से हमें मिल रही हैं उसमें यह है कि ये कल तक होपफुली सारे आ जाएंगे, क्योंकि बड़ी हाई स्टेक गेम है, इससे अभी पीछे हटना बड़ा मुश्किल है। अब पाकिस्तान ने जिस तरह जियोपॉलिटिकल एक रेलेवेंस अपनी दिखाई है बियॉन्ड एशिया एंड वेस्ट एशिया, उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान को देख रहे हैं कि जितनी पाकिस्तान की इस वक्त क्रेडिबिलिटी है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इन दोनों को सामने आमने बिठा चुके हैं डायरेक्ट टॉक्स 47 साल के बाद, ये मौका अब कोई भी नहीं चाहता कि ये मौका ज़ाया हो जाए। और ये कहा जा रहा है कि जी फॉर्मल एग्रीमेंट के लिए जो लास्टिंग पीस के लिए जो नीति ग्रिटी तय करने वाली बातें हैं उस पर अभी भी बात हो रही है, और ये होपफुली ये मामला जो है ना एक आध दिन में तय हो जाएगा। कल जब ये आएंगे तो एक बड़े जिसको कहना चाहिए एक हवाले से होगा कि हमने किस तरीके से अपने इख्तलाफात ख़त्म करके किसी एग्रीमेंट की तरफ जाना है। तो ये पोस्चरिंग हो रही है जिसको कहते हैं एक किस्म की दोनों तरफ से, और मैसेजिंग और देने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को सख्त बयानात देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन लें। इस्लामाबाद में ये बातें जिस तरीके से पता चल रही हैं वहाँ यह है कि दोनों के स्टेक्स इतने हाई हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये अब जंग दोबारा से शुरू हो। हाँ, ये धमकियों वाला सिलसिला ये भी आमतौर पर अब देखा अमेरिका भी ये कह रहा है, प्रेसिडेंट शी ने भी बात की है चाइना के कि इसको ब्लॉकेट को खोला जाए और सबको पूरा मौका दिया जाए। इससे पहले उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था। तो अब नहीं लगता कि सारे मामले को खराब किया जाएगा। हम बड़े खेल के एक संजीदा खिलाड़ी साबित हो रहे हैं और दुनिया की नज़र में हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान बैक चैनल कम्युनिकेशन के जरिए ओपन डिप्लोमेटिक कॉरिडोर रख के जिस तरह पाकिस्तान ने बहुत सारा रास्ता कवर किया है, उससे बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि जब सूरत हाल जो है वो ये उस तरफ जा रही है कि जहाँ पे मायदे के सिवा कोई और चीज़ देखी नहीं जा रही। क्योंकि दोनों शर्जील ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब कल का दिन अगर ऐसा आता है जिसमें आज फिर देखें एक तरफ बयान बड़ा हौसला मंदाना ट्रंप साहब देते हैं, उससे पहले भी उन्होंने सख्त बयान दिए थे। अब दूसरी तरफ से तवक्को की जा रही है कि जिस तरह उन्हें अप्रोच किया जा रहा है कि जी आप आ जाएं और आने के बाद जो आपके छोटे मोटे ग्रीवेंसेस हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन असल बात यह है कि इस स्टेज पे ना आना जो मसाइल पैदा करेगा। और ये जो थोड़ा सा आपको लग रहा है ना, ये हालात फ्लूइड लग रहे हैं, तो सिर्फ इसी वजह से लग रहे हैं कि बयानबाजी हो रही है।
इस बयानबाजी को रोकने के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि क्वाइट डिप्लोमेसी दिखाई जाती है। पाकिस्तान यही कह रहा है कि बैक चैनल के जरिए जो हमने रास्ते बढ़ाए हैं उसके मस्बत अगर नताइज सामने आए हैं तो उसको इस तरह देखना चाहिए कि भाई किसी हम असली नतीजे पे पहुंच जाए। और ये जो बात हो रही है कि मनतकी अंजाम तक इस बातचीत को लेके चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तो यही समझ रहा है, पाकिस्तान जिस तरह पूरी दुनिया में रीएमर्ज कर रहा है एज ए पार्टिसिपेंट इन कॉन्फ्लिक्ट, और उसमें उसको की फैसिलिटेटर के तौर पे देखा जा रहा है डायलॉग के कॉन्टेक्स्ट में। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि स्टेज पे पाकिस्तान की जो पोस्टियां सेटल हो जाएं, क्योंकि सारी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पे, सारी दुनिया की नजरें। ये भी जानना चाहूँगा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ही कहा जा रहा था कि ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो डन हो चुकी हैं, फिर ट्रम्प का भी बयान आया है कि बहुत क्लोज है चीज़ें, अब इस दफ़ा जो है वो मुज़ाकरात करीब है। क्या समझ रहे हैं ये लास्ट टाइम हमने देखा था तकरीबन 21 घंटे मुज़ाकरात का जो है वो टाइम पीरियड चला था, तो इस दफ़ा जल्दी हो जाएंगे? आप किस इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, किस हद तक मुमकिन है तो बंद करना, ब्लॉकेट करना, ये जो है ना ये इट डिडंट गो वेल विद द ईरानी, और उनको लग रहा है कि जी देखें ये तो आबनाए हुर्मुज़, जिसको इन्होंने आबनाए ईरान कह दिया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जी, तब उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इंडायरेक्टली कह दिया ये आप ही कि अब आप इस पे कब्जा करके अगर बैठ जाएंगे तो नतीजतन सफरिंग सबकी बढ़ेंगी, और सबकी बढ़ गई हैं। सारे मालिक के स्टेक बढ़े हाई हैं, तेल की तरसील में ये लोगों को तकलीफ हो रही है, गैस के मामले में तकलीफ हो रही है, इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ना वो तेल की, गैस की, फर्टिलाइजर की बढ़ रही हैं। उधर अमरीकी जो वो हैं अपना क्या कहते हैं एग्रीकल्चर कम्युनिटी, वो बड़ी परेशान है, उनको वक्त पे चीज़ें नहीं मिल रही, और महंगाई का आलम उस तरफ ले गया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अब मजबूर हो रहे हैं कि क्या किया जाए। अब यही कहा जा रहा है हमारी तरफ से कि भी गोल पोस्ट जो है ना उनको बार बार आप तब्दील ना करें, अपनी पोजीशन को शिफ्ट ना करें, और जो मामला तय हो चुके हैं, जिन पे आपका एक ग्रेटर कंसेंसस हो चुका है, इत्तफाक राय, उसको आगे चलने दें, ताकि हम इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करें, और मिडिल ईस्ट की जो बात हो रही है कि वहाँ पे परमानेंट पीस पैदा किया जा सके, उसके पाकिस्तान के एफर्ट को सारी दुनिया सराह रही है, उसको आगे ले जाया जाए। तो उम्मीदें यही हैं। मुझे जो बताया गया है तस्जील यही है कि कल मिड डे में उनके आ जाएंगे, अपने ईरानी आ जाएंगे, और फिर ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी देखिए आमतौर पर यही कहा जाता है कि अमेरिका में एक वक्त में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों जगहों पे नहीं जाते। अभी हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट पहले आए, बातचीत करके जो एक बड़ी सक्सेस होती है वो हो जाती है, और बड़ा सा कवर कर लेते हैं ग्राउंड को। जी एहतशाम साहब, आपसे इसी हवाले से जानना चाहूँगी, ट्रंप ने अपने जो वो पोस्ट है उसमें ये कहा है कि डील होने पर ईरानी रहनुमाओं से मिलने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि सदर ट्रंप ने अभी नायब सदर को भेजा है और तमाम तर मामलात को तय पाने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए वो पाकिस्तान खुद तशरीफ़ लाएँ? देखें उनका तरीका वारदात उनका यही होता है कि सख्त बात करके फिर सॉरी करके तो वो वापस चीज़ों को रिवर्स करते हैं, और फिर वो एकदम से वो 180 डिग्री का टर्न ले लेते हैं कि देखें जी ये ईरानी तो बड़ी ज़बरदस्त कौम है, मैं तो बड़ा बद्दा हूँ। कभी कहते हैं आपकी 5 साल की तहजीब को ख़त्म कर दूंगा, कभी कहते हैं कि आपसे अच्छे दुनिया में लोग ही नहीं है। तो ये सिर्फ जो है ना इसको अब एहतशाम साहब कदर कलामी के लिए माज़रत, हमारे साथ रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।